अमेरिका ने ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ लगा दिया। हुक्म हतमी है और इसका इतलाक फौरी तौर पर होगा। ट्रंप का समाजी राब्तों की साइट ट्रुथ सोशल पर पैगाम। कहा वो ममालिक जो तेहरान के साथ कारोबार करेंगे उन्हें अमेरिका के साथ हर किस्म की तिजारत पर 25% टैरिफ अदा करना होगा। अमेरिका ने अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। ईरानी सफारत खाने के मुताबिक ईरान में एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं और तशद्दुद में बदल सकते हैं। शहरियों को ज़मीनी रास्ते से आर्मीनिया या तुर्किया के जरिए ईरान छोड़ने का मशवरा। ईरान के खिलाफ हमले से पहले सिफारतकारी को मौका देना चाहिए। नायब सदर जेडी वैंस और सीनियर मावनीन का सदर ट्रंप पर जोर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान में जारी मुजाहरों के खिलाफ क्रैकडाउन के जवाब में ईरान पर हमलों पर गौर कर रहे हैं। नायब सदर हमले से पहले सिफारतकारी को मौका देने के ख्वाहिशमंद हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के मामले पर जरूरत पड़ने पर फौजी ताकत के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेंगे। अमेरिकी व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने खबरदार कर दिया। कैरोलिन लेविट ने वाज़ेह किया कि इस हकीकत से ईरानी हुकूमत भी बखूबी वाकिफ है। ताहम बावर कराया ट्रंप हमेशा सिफारतकारी को अव्वलीन तरजीह देते रहे हैं। वो आइंदा क्या कदम उठाएंगे इसका इल्म सिर्फ उन्हीं को है। तेहरान में ईरानी हुकूमत के हक में बड़ी रैलियां। हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। ईरान और क़यादत के हक में नारे लगाते रहे। सदर मसूद पज़ेश्कियान की भी रैली में शिरकत। मुजाहिरीन के साथ सड़कों पर मार्च करते रहे। ईरानी सुप्रीम लीडर अली ख़ामनाई का मुजाहिरीन को खिराज तहसीन। कहा ईरानी कौम ने दुश्मनों की साजिशों को खाक में मिला दिया। अमेरिका को ईरान में अपने आलयकारों पर भरोसा छोड़ने का पैगाम भी दे दिया। ईरान ने मुल्क भर में जारी मुजाहरों पर काबू पाने का दावा कर दिया। यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर मजीद इक़्तिसादी तजारती पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया। जर्मनी, बरतानिया और कई यूरोपीय मुल्कों की जानिब से मुजाहिरीन के खिलाफ ईरानी हुकूमत के एक्शन की मजम्मत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक़ डार ने अब्बास अराक़ची से ईरान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया। चीन ने गैर कानूनी एकतरफा पाबंदियों और दूसरे ममालिक पर दबाव डालने की पॉलिसी की मुखालिफत कर दी। चीन की जानिब से टैरिफ के बेजा इस्तेमाल के खिलाफ मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह और मुस्तकिल है। वाशिंगटन में चीनी सफारत खाने के तर्जुमान का एक्स पर पैगाम। कहा टैरिफ की जंग और तजारती जंग में किसी को फ़ायदा नहीं होता। दबाव और धमकियों से मसाइल हल नहीं होते बल्कि बातचीत और ताउन ही मसाइल का बेहतर हल है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने XAI प्लेटफॉर्म ग्रोक को अमरीकी फ़ौजी नेटवर्क्स में शामिल करने का ऐलान कर दिया। पैट हेग्सेट ने शराकतदारी टेक्नोलॉजी में अमरीकी बढ़तरी कायम रखने के लिए अहम करार दे दी। वज़ीर दिफा ने वाज़ेह किया जंग में वही कामयाब होगा जो सबसे तेज़ी से नई टेक्नोलॉजी अपनाएगा। मसनूई ज़हानत मुल्क के मुस्तकबिल को महफूज बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और एयर चीफ से अलहदा मुलाकातें। दो तरफा दिफाई ताउन को वुसअत देने पर तबादला ख्याल। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जाफरी शमसुद्दीन वज़ीर ममलिकत दिफाई पैदावार से भी मिले। रजा हयात हराज ने दो तरफा ताउन के मजीद मौक़े की तलाश के लिए दिफाई नुमाइश में शिरकत की दावत दे दी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज समेत शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं अफगानिस्तान को मुल्क में दहशतगर्दी के सबूत फराहम किए जाएँ। क्या उन्हें दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात में अफगानों के मुलव्वस होने का इल्म नहीं? वाज़ेह किया सूबाई हुकूमत अमन व अमान पर तवज्जो मरकूज़ करे। तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना है। सुहेल आफरीदी के दौरे सिंध में रवैये पर हैरानी का इजहार।
पीपल्स पार्टी के एहतजाज के बाद हुकूमत ने स्पेशल इकनॉमिक जोन तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। सदारती ऑर्डिनेंस सदर के दस्तखत के बगैर जारी हुआ, गैर आइनी अमल का हिस्सा नहीं बन सकते। पीपल्स पार्टी के अरकान ने कौमी असम्बली के इजलास का बॉयकॉट कर दिया था। हुकूमत ने स्पेशल इकनॉमिक जोन्स तरमीमी ऑर्डिनेंस से सदर जरदारी के साथ बारीक वारदात डाली गई। पीपल्स पार्टी का इल्जाम, जाली ऑर्डिनेंस जारी करने वालों को फारिग किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर की तैनाती का अमल शुरू करने का ऐलान। आज से नामजदगियां वसूल और परसों तस्दीक और गिनती करके अपोजिशन लीडर के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। एंटी करप्शन अदालत लाहौर में पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे की समाअत। परवेज इलाही पेश न हुए। वकील की एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। साबिक वज़ीर आला की तबीयत नासाज है, डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दिया है। वकील की दरख्वास्त में मौक़िफ़ जज जावेद इकबाल वड़ाइज ने समाअत की। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से आज वकला की मुलाकात का दिन। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, अली एजाज बुटर समेत 6 नाम जेल हुक्काम को इरसाल कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस। 20 जनवरी को केस काबिल समाअत होने पर दलाइल दिए जाएंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक 1 करोड़ 30 लाख अफराद बीमारियों की वजह से गरीब हो गए। इलाज कराने के लिए शहरियों ने मकान और ज़मीनें फरोख्त कर दी। वफाकी आईनी अदालत ने बलूचिस्तान फाइनेंस एक्ट 2020 के तहत एक्साइज ड्यूटी में इजाफे को आईनी करार दे दिया। अटक सीमेंट की बलूचिस्तान हुकूमत के खिलाफ दायर पटिशन मुस्तरद कर दी। एक कानून के वफाकी और सूबाई दोनों पहलू हो सकते हैं, इसलिए कानून दुरुस्त है। मादनियात पर एक्साइज ड्यूटी लेबर वेलफेयर के लिए है, मकसद अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ है। अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस आमिर फारूक का 15 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। कौमी असम्बली में लाहौर ता बहावल नगर मोटरवे मनसूबे को वफाकी तहवील में लेने से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस ऐवान में पेश। इस मनसूबे पर वफाकी हुकूमत के फंड्स मुंतकिल करने पर तशवीश हुई। नवीद कमर का इजहार ख्याल, मनसूबे की कीमत में 2 साल में 67% इजाफा हो रहा है। रुकने असम्बली शर्मिला फारूकी का दावा, PSDP में से 1 रुपया भी मनसूबे के लिए नहीं दिया जा रहा। सखर हैदराबाद मोटरवे हुकूमत की सबसे बड़ी तरजीह है। मनसूबे के 5 सेक्शंस हैं जिन्हें मुख्तलिफ इदारों की फंडिंग से मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर ममलिकत अरमगान सुबहानी का इजहार ख्याल। लकी मरवत के इलाके कटाखेल में फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। गोली लगने से एक शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना लगता है। जाए वक़्वा से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। लिया के इलाके करोड़ लाल ईसन में घर में आतिशज़दगी से 3 कम उम्र बहनें जान से चली गईं। रेस्क्यू काम के मुताबिक आतिशज़दगी का वाकया शॉर्ट सर्किट के बाइस पेश आया। जान बहाक बच्चियों में 1.5 साला दुआ, 3 साला उरूज और 7 साला जवेरिया शामिल। रावलपिंडी की रशीद कॉलोनी के घर में गैस लीकेज से आग भड़क उठी। रेस्क्यू टीमों ने बरवक्त पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। 55 साला सादिक खान नामी शहरी झुलसकर जान से चला गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में शदीद धुंध, हद निगाह इंतहाई कम होने से मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद रही। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 बंद। सियालकोट मोटरवे M11 पर काला शाह काकू से समड़ियाल तक ट्रैफिक मुअत्तल। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। धुंध छटने के बाद मोटरवेज खोल दी गईं। ANF ने कार्रवाइयों के दौरान 44 करोड़ रुपए मालियत की मुनशियात पकड़ ली। एक मुल्जिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब भर में 2026 के आगाज पर 3 लाख से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस जारी। 1,47,000 से ज्यादा शहरियों ने रेगुलर और 1,48,000 से ज्यादा ने लर्निंग, रेगुलर और इंटरनेशनल लाइसेंस की तजदीद करवाई। 1400 पाकिस्तानियों ने इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनवाए।
तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस वकास नजीर ने बड़ी तादाद में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना खुशाइन करार दे दिया। पंजाब भर में बुनियादी मराकज़ सेहत फेज़ 2 की रिवैम्पिंग, वज़ीर तामीरात सुहेब भरत की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास। CNW अफसरान ने ब्रीफिंग। 515 में से 300 बुनियादी मराकज़ सेहत की रिवैम्पिंग मुकम्मल, दीगर की रिवैम्पिंग आखिरी मराहिल में दाखिल। सूबाई वज़ीर की बाकी BHUs की रिवैम्पिंग मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ रूट्स पर चिंगची रिक्शों पर आयद पाबंदी। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में चैलेंज। चिंगची रिक्शा एसोसिएशन की दरखास्त पर हुकूमत, ट्रैफिक पुलिस और चिंगची रिक्शा बनाने वाली कंपनी को नोटिस जारी। फरीकैन से 3 फरवरी को जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान ने यूक्रेन मामले के पायदार अमन के लिए मुकालमे को वाहिद काबिल अमल रास्ता करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का तमाम फरीकैन से सिफारती अमल से भरपूर फ़ायदा उठाने की उम्मीद का इजहार। तनाज़े के हल के लिए अमरीका समेत दीगर ममालिक की कोशिशों को सराहा। हमास ने गजा का इंतज़ाम आज़ाद फ़लस्तीनी इदारे के हवाले करने की हिदायत जारी कर दी। तर्जुमान हाजिम कासिम की गजा की पट्टी के तमाम इदारों को आज़ाद फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेटिक बॉडी को मुकम्मल इख्तियारात की मुंतकली की हिदायत। हाजिम कासिम ने वाज़ेह किया, इदारों से दस्तबरदारी का फैसला हतमी है। फैसला सदर ट्रंप के गजा अमन काउंसिल बनाने के बयान के बाद किया गया। अफगानिस्तान और भारत में कुर्बतें बढ़ने लगीं। अफगान तालिबान रजीम ने नई दिल्ली में अपना पहला सीनियर सफारती नुमाइंदा तैनात कर दिया। नूर अहमद नूर ने हिंदुस्तान में बतौर नाज़िमुल उमूर जिम्मेदारियां संभाल लीं। अमरीका ने 8,000 तलबा समेत 1 लाख से ज्यादा अफराद के वीज़े मनसूख कर दिए। मुजरमाना रिकॉर्ड और कानूनी खिलाफ वर्जियों के शवाहिद मौजूद होने पर वीज़े मनसूख किए गए। कारोबार और सयाहत के लिए आने वाले वो अफराद शामिल जो मुद्दत मुकम्मल होने के बावजूद मुकीम थे। अमरीका को महफूज रखने के लिए मुल्क बदरी और वीज़ा मनसूखी जारी रखेंगे। महकमा खारजा का 2 टूक पैगाम। वेनेजुएला में कैद कोलंबियन शहरियों के अहल खाना का कोलंबिया के शहर कोकोता में एहतजाज। कैदियों की तस्वीर और आज़ादी के हक में प्ले कार्ड्स उठाए मुजाहिरीन का कैदियों को फौरी रिहा करने का मुतालबा। शुरका ने अपने प्यारों की याद में शमें भी रोशन की। अमरीकी शहर मिनियोपोलिस में ICE एहलकार की फायरिंग से खातून की हलाकत के खिलाफ एहतजाज जारी। एहतजाज में शरीक एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजाहिरीन की अफसरों के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सोमालिया ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ तमाम मुआहदे मनसूख कर दिए। UAE पर सोमालिया की खुद मुख्तारी और सालमियत के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने के इल्जामात आयद कर दिए। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में प्लेयर्स की मुकम्मल ऑक्शन ना होने का इम्कान है। बेशतर प्लेयर्स ड्राफ्ट के जरिए ही मुंतखब किए जाएंगे। PSL जराये के मुताबिक 11 सीजन में वक्त की कमी और ज्यादातर बड़े प्लेयर्स IPL में मुंतखब हो जाने के बायस ऑक्शन न होने का इम्कान है। ताहम डायरेक्ट साइनिंग के जरिए फ्रेंचाइजेज एक बड़े प्लेयर को मुंतखब कर सकती हैं। PSL गवर्निंग काउंसिल का इजलास जुमेरात को होगा, जिसमें हतमी फैसला सामने आने का इम्कान है। सऊदी अरब के सहराओं में डकार रैली के ड्राइवर्स का सख्त इम्तिहान। जनूबी अफ्रीका के सऊद वरीवा ने रैली का 8वां मरहला जीत लिया। कतर के नासिरुल अतिया को मजमूई बरतरी हासिल। सऊदी फुटबॉल लीग में रोनाल्डो की टीम अल नसर को लगातार तीसरी शिकस्त का सामना। अल हिलाल ने 3-1 से शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन संभाल ली। चीन के सूबे जैलन में बर्फ से बना मुजस्मा लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। मुनफरिद मुजस्मे को देखने के लिए बड़ी तादाद में सयाह पहुंचने लगे।